नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ग्लास बीटोज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई उम्मीदवार अगर पंचायत चुनाव में लड़ता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी तो है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में स्थित है। आपका अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, तो वहीं पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय है। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1977 को। ठीक है, 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों, भारत की कौन सा क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस क्षेत्र में जो है 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक, मतलब साल में इतना कम होती है, तो कौन सा क्षेत्र होगा? तो इसका ऑप्शन डी होगा, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में। ठीक, चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 1905 में 1905 में इसकी स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, ये जो है अजमेर में आयोजन किया जाता है ये पुरस्कार मेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले में इसका पुरस्कार मेला का आयोजन किया जाता है। आपका अगला सवाल है, कथकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है दोस्तों। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया हुआ था? ठीक है, किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में। ठीक है, इस बार एसएससी एमटीएस में यह सवाल पूछा गया था कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो याद रखना कि कहाँ का। अगला सवाल है दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसको गिराया गया था सबसे पहले हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा में गिराया गया था। कौन सा वर्ष में? 1945 में। 1945 में ये जो है हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है, और बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। याद रखना ये भी, लिटिल बॉय। बॉम्ब का नाम था जो था लिटिल बॉय था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, युआन किस देश की राजधानी है? सॉरी, मुद्रा है वो। युआन जो है किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आपका चीन। ठीक, चीन का जो है मुद्रा है युआन है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, अक्सर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विभिन्न राज्य हैं जिसमें चावल का कटोरा राज्य कहा जाता है, जैसे कि हो गया पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पे नहीं है उस सब। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति किस बार आयु में होती है? कितना आयु वर्ष में वो रिटायर हो जाता है? तो क्या हो जाएगा सर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष में, 65 ईयर्स में जो है सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त हो जाकर रिटायर हो जाते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन जो है किसने कहा था?
किसने किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा ये बात कही गई थी कि हमारा जो है आत्मा जो है गांव में ही निवास करती है, क्योंकि हम लोग का गांव जो है बहुत क्या होता है कि सांस्कृतिक रूप से हम लोग को खुशी मिलती है। तो इसी तरह से कुछ कहा था। चलो अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये है इसका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? क्या हो सकता है सुनामी आने का संभव, क्या किस वजह से हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्री सतह पर भूकंप। अगर समुद्र के जाल के अंदर अगर भूकंप होगा, कुछ प्लेट इधर उधर से घसक जाएगा और उससे जिसकी वजह से पानी की लहर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी भी है, चक्रवात भी हो सकती है और चंद्रमा आकाश में सब है, लेकिन मुख्य बोलता सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इससे हो सकती है, इससे होती है समुद्री सतह पर भूकंप के कारण। वो तो इसका सही ऑप्शन सी सही है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा तप्ती नदी। ठीक है, तप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। और ऐसे प्रमुख नदी है नर्मदा, एक आपका याद रखना, नर्मदा नदी भी अगर पूछा जाएगा तो नर्मदा भी नदी भी क्या डेल्टा नहीं बनाती है। अच्छा, और डेल्टा का आकार कैसे होता है? त्रिभुजकार होता है ऐसे। ठीक है, मान लिया कि इधर से नदी आ रही है तो इधर से आएगा तो ऐसे करके जो मेटी सब आएगा तो इस तरह का आकार का बनेगा, तो त्रिभुज आकार का याद रखना ये भी। चलिए आपका अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल के तो अलग अलग भाग है, तो कौन से परत में पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन कौन सा परत में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। दोस्तों ओजोन परत जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है कि क्या है? नहीं, हानिकारक नहीं, सूरज ये है हम लोग को जैसे ऊपर से आती है सूरज की किरणों से कुछ खतरनाक एक्सरे सब आता है और ये सब अल्ट्रावायलेट रे सब, तो इसको क्या होता है ये रोकता है, समताप मंडल में स्थित होता है। चलिए आई एम ट्राइंग टू बेस्ट। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक, भीमराव अंबेडकर को। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको ऑप्शन ई लिखना होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 20 जुलाई को। 20 जुलाई को इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जुलाई को आपको बता दूं कि 20 जुलाई 1969 को 1969 को हमारे जो है नासा के वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो वहाँ पे कदम कदम रखे थे इसी दिन। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को यहाँ रखा था। इसी दिन से प्रतिवर्ष चंद्रमा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। चलिए आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, पटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा पटना। पटना का पुराना नाम जो है पटलिपुत्र है। ठीक, तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।